भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा की बरसात इस महीने जुलाई 2024 में कन्या राशि के जीवन में होने जा रहा है। साथ ही साथ माँ जगदम्बा की अनुकंपा भी आपको मिलने जा रही है। कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, इसी बात को पुष्टि प्रदान करते हुए ये वीडियो हम आपके समक्ष लेकर के उपस्थित हुए हैं। जानते हैं आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, क्या रहेगा आपका मन स्थिति, कैसा आपका व्यापार, आपका कैरियर, और साथ ही साथ आपके दाम्पत्य जीवन की बात को भी हम यहाँ पर प्रदर्शित करने वाले हैं। कौन सी वो तारीखें होंगी जो तारीख हमारे लिए बेहद अनुकूल व सफलता कारक होगी, और कौन सी वो तारीख है जिसमें हमें सतर्कता रखनी होगी, इस बात को भी हम जानेंगे। साथ ही साथ वो कौन से उपाय हैं जिस उपाय के माध्यम से इस महीने को सर्वश्रेष्ठ महीना हम साबित कर सकते हैं, इस बात के लिए भी हम प्रयासरत रहेंगे। प्रारंभ करते हैं कन्या राशि के अपने राशिफल जुलाई सन 2024 के इस खास कार्यक्रम को। ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य से हम प्रारंभ करते हैं। स्वास्थ्य के मालिक, आपके शरीर के मालिक, आपके लगन के मालिक, राशि के स्वामी बुध बनते हैं, और यही बुध देव इस महीने के प्रारंभ में ही लाभ के भाव पर गए हैं। भाई, लाभ भाव पर राशि के स्वामी का जाना एक अनुकूल परिस्थितियों को जन्म देता है, जिसके माध्यम से मेरे स्वास्थ्य इस समय पर अनुकूल रहेंगे। यदि कोई स्वास्थ्य में नरमा गर्मी चल भी रही है तो भी मैं अपने कार्य क्षेत्र पर उतर पाऊंगा। यही है भगवान देवाधिदेव महादेव की खूबसूरती, जो बुद्ध के द्वारा आपको प्रदत्त होगी। धन की स्थिति देखा जाए तो धन भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं शुक्राचार्य, और इस समय पर शुक्रदेव स्वयं बैठे हैं दसम भाव पर। जब भी दूसरे भाव के स्वामी दसम भाव पर जाते हैं, इसे ऐसा संजोग मानते हैं कि मेरे कर्म से मुझे धन की प्राप्ति होनी है। कितना अच्छा संजोग हो गया, मतलब मैंने जो मेहनत किया है, मैंने जो कर्म किया है, उसका मुझे पूर्ण रूप से प्रतिफल मिल रहा है। और यही है शुक्र का वरदान, जो इस महीने के प्रारंभ में ही ठीक दसम भाव पर मिलेगा। इस समय पर कोई आपने कार्य क्षेत्र पर धन भी लगा सकते हैं। विशेष परिस्थिति, विशेष अनुकूल स्थिति तब बनती है जब 7 जुलाई का डेट आता है। इस दिन होगा क्या, 7 जुलाई को शुक्रदेव एक घर आगे प्रविष्ट हो जाएंगे, जो कि आपके इनकम के घर पर शुक्र चले जाएंगे। एक तो शुक्र आपके धन के स्वामी, और दूसरा धन के कारक का लाभ भाव पे जाना किसी बड़े आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करा सकता है, कोई बड़ा धन लाभ दिला सकता है। शुक्र को स्वयं धन का कारक भी कहा गया है। अब ये समय होगा 7 जुलाई से ये शुक्र आएंगे, और पूरे के पूरे इस 2024 में जुलाई के महीने 31 तारीख तक पूरा आपका साथ देंगे। अर्थात कोई विशेष कामना की सिद्धि हो सकती है, कोई विशेष कोई कामना हम चाह रहे हैं कि वो कार्य कब पूरा होगा, हो सकता है ये समय आपके लिए अनुकूल साबित हो। अब समझते हैं आपके सुख के स्थान को। सुखेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति इस समय पर वृषभ राशि अर्थात कन्या राशि से ठीक नवम भाव पर गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ के स्वामी का त्रिकोण अर्थात नवम भाव पर जाना एक ऐसा संयोग होगा जिसे कहा जाता है केंद्र त्रिकोण, और इस समय पर मेरे सुख, मेरे भाग्य के अनुभूति को मुझे प्राप्त करने के लिए विवश कर देगा। अर्थात भाग्य और सुख दोनों ही इस समय पर व्याप्त होंगे। कोई शांति का माहौल बनेगा। किसी कारण से मन अशांत है तो यहाँ पर शांति का एक युक्त वातावरण मुझे देखने को मिल सकता है। अब पंचम भाव को समझते हैं। पंचम भाव है आपके एजुकेशन का, शिक्षा का। शिक्षा भाव के स्वामी छठे भाव पर गए हैं। कितना अच्छा संजोग हो जाता है जब शनिदेव वक्री स्थिति पर आ जाते हैं, और ये जुलाई महीने के प्रारंभ दिन से ही शनिदेव वक्री अवस्था में मिलेंगे आपको, और इसी कारण से शनि एक घर पीछे का परिणाम देते हैं। अर्थात मन जा हिरा चे मिलहि सो बर सहज सुंदर सांवरो। तो जो मेरे मन में जो जिज्ञासा है, मेरे मन में जो कामना है, उस कामना को प्रदर्शित, उस कामना को सिद्ध कराने के लिए शनिदेव वक्री हुए हैं इस टाइम पर। आपको ऐसा जानना चाहिए, क्योंकि पंचम भाव का पूर्ण परिणाम देंगे। चूंकि यही स्थान आपके एजुकेशन का है, जो विद्यार्थी एजुकेशन में संलग्न है उनको शिक्षा में भी यहाँ पर सफलता की उम्मीदी बढ़ती है। आपको यदि शेयर मार्केट में कुछ नुकसान हो रहा है तो ये समय होगा उसमें रिकवरी करने का, उसमें लाभ लेने का। यदि आप किसी क्रिएटिविटी संबंधी कार्य में संलग्न है तो यहाँ पर भी इसकी पूर्ण रूप से पॉजिटिव सकारात्मक परिवर्तन या प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। पंचम भाव इस समय पर जागृत हो रहा है। पूर्व में जो आपने कर्म किया है और उस कर्मों का हिसाब किताब किसके पास है भाई, तो शनि देव के पास है, और शनि ही वक्री अवस्था में आकर के पंचम भाव को यहाँ पर प्रभावित करेंगे।
अब यदि किसी कारण से प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता नहीं आ रही है, प्रेम संबंधों में यदि निराशा बनी हुई है, तो शनि अपने स्थान पर वक्री हो रहे हैं। इसका कारण यह भी होगा कि प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अब नौकरी की बात करते हैं। नौकरी के दृष्टिकोण से शनि भाई आपके छठे भाव पर ही तो वक्री हो रहे हैं, और इस कारण से नौकरी से जुड़े हुए कुछ अच्छे अनुभूति आपको दिला सकते हैं। कोई जॉब में परिवर्तन करना यदि आप चाहते हैं, जॉब में कोई प्रोग्रेस चाहते हैं, दोनों ही दृष्टिकोण से शनि का वक्री अवस्था में आना कन्या राशि के लिए बेहद अनुकूल ही साबित होगा कि भाई शनि योग कारक भी होते हैं आपके और वक्री भी हो गए हैं, और इस कारण से नौकरी में कोई अच्छा प्रमोशन इत्यादि का योग भी यहाँ पर बन सकता है, या किसी नए नौकरी की तलाश कर रहे हैं, अनुकूल होगा। अब शनि की दृष्टि यहाँ से सीधे जा रही है 12वें घर पर। यदि आप विदेश में रहते हैं, विदेश संबंधी कोई काम करते हैं, या वहाँ से जुड़ करके कोई काम करना चाहते हैं, शनि आपको 4 महीने 17 दिनों तक आपके लिए पॉजिटिव परिणाम निकाल करके देते हैं। अब समझते हैं आपके दाम्पत्य जीवन को। राहु यहाँ विद्यमान है, ध्यान रखना होगा भाई, हमें दाम्पत्य जीवन पर, पति पत्नी के प्रेम संबंधों पर हमें ध्यान देना होगा। राहु बैठे हैं, किसी न किसी कारण से आपसी विवाद की स्थिति बन सकती है। अब इसी स्थान के स्वामी सप्तमेश बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और बृहस्पति का संबंध इस समय पर भाग्य भाव पर देवगुरु बृहस्पति गए हैं, अर्थात जीवन साथी या जीवन संगिनी के द्वारा आपके भाग्योन्नति यहाँ पर प्रबल होती है। नवम भाव धार्मिक यात्रा का होता है, और इस कारण से इस समय पर अपने पति पत्नी मिलकर के किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं, या किसी अच्छे पर्यटक स्थल पर जाकर के आप अपना समय व्यतीत कर सकते हैं इस टाइम पर। अब रुकावट किस बात में आएगी भाई, कहाँ रुकावट आएगी, तो मंगल अपने स्वयं के राशि पर हैं, मंगल स्वयं के राशि पर हैं, और इस कारण से यदि कोई परेशानियां हैं, ब्लड से रिलेटेड कोई परेशानियां हमको पहले से चल रही हैं, तो हमें सतर्क रखना है, यदि अन्यथा कोई नई परेशानी आने की संभावना यहाँ पर नहीं दिखती। विशेष बात तो तब हो जाती है जब मंगल इस भाव को, अर्थात आपके अष्टम भाव को छोड़ करके 12 जुलाई के बाद एक घर आगे अर्थात भाग्य भाव पर चले जाएंगे। अब भाग्य को समझ लीजिए, देवगुरु बृहस्पति पहले से भाग्य भाव पर है, मंगल भी 12 जुलाई के बाद भाग्य भाव पर चले जाएंगे, तो मुझे भाग्य का साथ देखने को मिलेगा मेरे काम में। मैंने अपना कर्म किया है, अब भगवान तुम्हारे हाथ में है, तुम मुझे क्या देते हो। तो यही जब नवम भाव जागृत होता है ना, तभी हमें ईश्वरीय कृपा प्राप्त होती है, और शायद ये समय होगा किसी विशेष ईश्वरीय कृपा को प्राप्त कराने का। पिताजी से भी इस समय पर कुछ सपोर्ट समर्थन मिल सकता है, आपके उच्च अधिकारियों का भी आपको सपोर्ट हो सकता है, परंतु हमें ध्यान देना इस बात को भी होगा कि हमें वाद विवाद से बचना होगा अपने सीनियर, अपने बॉस इत्यादि से। अब कैरियर को समझते हैं, तो कैरियर भाव के स्वामी स्वयं बुध हैं, और बुध इनकम भाव पर बैठे हैं। ये एक कॉम्बिनेशन आप स्वयं समझ सकते हैं कि कैरियर में मुझे इस समय पर इनकम होगा, या फिर जो मेरे मन के अनुकूल कार्य है वो इस समय पर पूर्ण होगा। ये जब बुध कब तक रहेंगे, तो 19 तारीख तक, तो 19 जुलाई तक कैरियर में एक अच्छे लाभ के अवसर को प्रदर्शित करते हैं। जैसे ही 19 जुलाई के शाम का समय आता है, यही बुध एक घर आगे चले जाएंगे, 12वें घर पर चले जाएंगे। ये स्थान खर्चे का है। अब यदि आप अपने कैरियर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, पॉजिटिव समय। यदि आप कहीं दूर की यात्रा में जाना चाहते हैं, पॉजिटिव समय। यदि विदेश संबंधी कोई काम करना है, कोई इन्वेस्टमेंट करना है, पॉजिटिव समय रहेगा। बुध उस समय पर 12वें घर पर उपस्थित रहेंगे, 12 जुलाई से लेकर के पूरे 26 अगस्त तक का जो समय रहेगा। अब इनकम को समझते हैं। इनकम भाव के स्वामी बनते हैं स्वयं चंद्रमा। चंद्रमा इस समय पर अष्टम भाव पर रहेंगे जिस दिन इस महीने का प्रारंभ होगा। तो प्रारंभ के 2 दिन कुछ रुकावटें आ सकती हैं किसी काम को लेकर के, लेकिन उसके बाद जब चंद्रमा 12वें घर पर चले जाएंगे तो इसका मतलब एक अच्छी अनुभूति यहाँ पर दिला जाते हैं। अब चंद्रमा एक घर आगे भाग्य भाव पर चले जाएंगे, तो भाग्य को लेकर के हम कोई अच्छी अनुभूति ले सकते हैं, भाग्य का साथ हमें मिलता है। बुध बैठे हैं, बुध की स्थिति 12 जुलाई के बाद वैसे भी परिवर्तनीय स्थिति आ जाएगी। कुल मिलाकर के आर्थिक लाभ और कोई कामना की सिद्धि यहाँ पर प्रदर्शित होती है। खर्चे कहाँ होंगे भाई यदि हमारे पास इनकम है तो कहीं ना कहीं तो पैसे जाएंगे ना, क्योंकि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। और इसी बात पर मुझे याद आता है, देनदार कोई और है, भेजत जो दिन रैन, लोग भरम हम पर करें, ताको नीचे नैन। तो देने वाला तो दिन रात हमें प्रदान कर रहा है। तो अब इस खर्च भाव के स्वामी सूर्य हैं। सूर्य की स्थिति देखा
जाए तो ये अपने भाव से 11वें भाव पर सूर्य की स्थिति बनी हुई है। तो अब खर्च कहां पर होंगे? आपके कैरियर में आपको कुछ लगाना है, कुछ पैसे डालना है, वहां पर खर्च होंगे। इस समय पर सतर्क रहने की आवश्यकता इस बात पर होगी कि मेरे खर्च कहां हो रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो आगे चल के मुझे कुछ क्वालिटी प्रदान कर पाएंगे, तो उस चीज पर आपको खर्च करना है। अन्यथा 16 जुलाई तक खर्च की संभावना यहां पर दिखती है। 16 जुलाई के बाद यही खर्चे आपके अपने राशि पर आ जाएंगे, मतलब आप अपने स्वयं के ऊपर इस समय पर खर्च करते हैं। आप अपने स्वयं के, चाहे वो अपने श्रृंगार के लिए हो, या फिर अपने कैरियर में कुछ आपको ऐड करना है उसके लिए हो, या फिर अपने लिए जूते चप्पल कपड़े इत्यादि के लिए हो, क्योंकि सूर्य राजा है ना, तो राजा के समान अपने आप को आप दिखा सकते हैं 16 तारीख के बाद, और उस स्थान पर खर्चे होंगे। तो इस प्रकार से हमने पूरे 12 घरों पर और साथ ही साथ 9 ग्रहों का प्रभाव जाना। अब जानते हैं वो कौन सा नवरात्रि एक आने वाला है, गुप्त नवरात्रि। ध्यान दीजिएगा, 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक गुप्त नवरात्रि का शुभ संयोग होगा, जिस समय पर देवी की आराधना करके आप कृपा प्राप्त कर सकते हैं मातेश्वरी से। दूसरा होगा 22 जुलाई का डेट जब आता है तो श्रावण सोमवार का शुभ समय प्रारंभ होता है। ये एक ऐसा समय होगा जिस समय पर देवाधिदेव महादेव की आराधना का समय होगा, और इसी जुलाई के महीने में ही ये आगाज हो रहा है, और इसलिए भगवान भोले शंकर की कृपा प्राप्त करके अपने जीवन को आप अनुकूल बना सकते हैं। अब समझते हैं उन तारीखों को जो तारीख आपके लिए अनुकूल होंगे। उन तारीखों को भी हम जानेंगे जिन तारीखों में आपको सतर्कता रखनी होगी। कन्या राशि के लिए जुलाई सन 2024 में जो तारीखें हमने निकाली हैं उसको ध्यान दीजिएगा। जो शुभ तारीखें होंगी वो तारीखें हैं 7 जुलाई, 8, 12, 13, 16, 17, 18 जुलाई आपके लिए अनुकूल व सफलता कारक सिद्ध हो सकते हैं। इसके विपरीत जहां हमें सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, 1 तारीख, 2, 9, 10, 19, 20, 27 और 28 तारीख को हमें सतर्कता से परिपूर्ण रहना होगा। यदि इस दिन भी कोई आवश्यक कार्य पूरा करना हो तो अपने इष्ट देव का सुमिरन करके अथवा अपने गुरुवर का आशीर्वाद लेकर के आप किसी कार्य को संपन्न करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।